नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो की अहम खबरों के साथ शुरुआत करते हैं और कई खबरें हैं जिसमें रेलवे, एनटीपीसी, टीजीटी, पीजीटी, शिक्षकों की भर्ती, पीसीएसजे और पीसीएस की खबरें हैं। तो पूरा वीडियो सुनिएगा जिससे सारी अपडेट आपको मिल सके। दोस्तों, एक परीक्षा हुई थी आरआरबी एनटीपीसी, 4 साल हो गया है और परीक्षा के परिणाम के लिए छात्र इधर से उधर भटक रहे हैं। 2019 में यह परीक्षा हुई थी और ऐसा लगता है कि एक चुनावी मुद्दा था। 2019 में इलेक्शन हुए थे और तभी ये वैकेंसी आई थी। बम्पर वैकेंसी रेलवे में जारी की गई थी और एक परीक्षा कराई गई थी। इस परीक्षा का परिणाम आज तक नहीं दिया गया है। 2024 में फिर से इलेक्शन है। हो सकता है इलेक्शन के पहले इसका परिणाम दे दिया जाए। तो उम्मीद कर सकते हैं 2023 अभी चल रहा है, आने वाले कुछ महीनों में इसका परिणाम आ सकता है। पीसीएसजे की मुख्य परीक्षा में 2 दर्जन अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया है। विज्ञापन की शर्तें ये छात्र पूरी नहीं कर रहे थे, इसलिए इनके ऊपर कार्रवाई की गई। 6 मई तक अपील का मौका इनको दिया गया है कि अगर किसी को भी कोई समस्या है, उनका अभ्यर्थन क्यों निरस्त किया गया है, तो वो अपील कर सकते हैं 2 मई तक। 24 अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त किया गया है। पीसीएसजे की मुख्य परीक्षा, जो कि 23, 24 और 25 मई को प्रयागराज और लखनऊ के विभिन्न केंद्रों में प्रस्तावित है। मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्रों की संरीक्षा के बाद जिनका अभ्यर्थन निरस्त किया गया है, उनमें सर्वाधिक 13 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने आवेदन पत्र अंतिम तिथि 15 अप्रैल तक आयोग कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किए थे। मुख्य परीक्षा के लिए अलग से अप्लाई करना पड़ता है और आयोग में भेजना होता है उसको, तो इन्होंने 15 अप्रैल तक नहीं भेजा था। 7 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन में तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का दावा किया था, लेकिन मुख्य परीक्षा के आवेदन के साथ डीएफएफ का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया था। वहीं एक अभ्यर्थी ने पीसीएसजे मुख्य परीक्षा के स्थान पर सहायक अभियोजन अधिकारी एपीओ 2022 का आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिया। देखिए, ऐसी गलती करते हैं छात्र और फिर बाद में कहते हैं कि हमारा करियर जो है बर्बाद हो गया। एक अभ्यर्थी ने ऑनलाइन आवेदन में दिव्यांग श्रेणी का दावा किया था, लेकिन मुख्य परीक्षा में इस श्रेणी का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया था। एक अभ्यर्थी ने ऑनलाइन आवेदन में ओबीसी का दावा किया था, लेकिन मुख्य परीक्षा में आवेदन पत्र ईडब्ल्यूएस श्रेणी का प्रमाण पत्र लगा दिया। एक अभ्यर्थी ने एसटी श्रेणी के आवेदन किया था, बाद में एससी श्रेणी में परिवर्तन करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। उसने जन्मतिथि भी त्रुटिपूर्ण अंकित की थी। तो इस तरह की जो गलतियां होती हैं, इसी से जो अभ्यर्थन निरस्त किया जाता है। शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण की प्रक्रिया 3 मई के बाद ही शुरू हो पाएगी। हालांकि यह प्रक्रिया 28 अप्रैल से शुरू होनी थी, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से यह प्रक्रिया जो है अब 3 मई के बाद शुरू होगी। 22-23 सत्र शुरू होने से पहले जो है, जुलाई से पहले यह स्थानांतरण किए जाने हैं। टीजीटी, पीजीटी की भर्ती की अगर हम बात करें तो पुराने संस्थाओं यानी कि चयन बोर्ड से भर्ती कराने की मांग की गई है, क्योंकि नए चयन आयोग के बनने में देरी हो रही है। संयुक्त मोर्चा ने यह कोशिश की है और मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर इसी मांग उठाई है और यह भी आरोप लगाया है सरकार पर कि नए चयन आयोग के गठन की प्रक्रिया के नाम पर भर्तियों को पूरी तरह से ठप्प कर दिया गया है और जब तक ये नया शिक्षा सेवा चयन आयोग नहीं बन रहा है, तब तक जितनी भी भर्तियां पुराने चयन आयोग की पेंडिंग पड़ी हुई हैं, उन भर्तियों को पूरा किया जाए। सरकारी आंकड़ों में अशासकीय राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षणिक व अशैक्षणिक पद, बेसिक शिक्षा में शिक्षकों की बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन में देरी के मद्देनजर इस गठन का प्रस्ताव रद्द कर मौजूदा चयन संस्थाओं के माध्यम से भर्तियों को पूरी करने की मांग की गई है। राजकीय शिक्षकों का प्रोन्नत वेतन मांग जो है निलंबन और जांच में फंसा हुआ है और यहाँ पे बहुत सारे जो शिक्षक हैं उनको प्रोन्नत वेतनमान जो है काफ़ी पहले मिल जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं मिल पाया है। गौतम बुद्ध नगर के शिक्षक का प्रोन्नत वेतनमान वर्ष 2021 का है। वह विद्यालय में
प्रभारी प्रधानाचार्य होने के कारण अपनी गोपनीय आख्या स्वयं नहीं लिख सकते थे। बिना टिप्पणी के गोपनीय आख्या प्रपत्र जिला विद्यालय निरीक्षक को सौंपा तो कहा गया कि आपने पूर्व के प्रधानाध्यापक से गोपनीय आख्या लिखवाएं। पूर्व प्रधानाध्यापक से गोपनीय आख्या लिखवाकर प्रपत्र सौंपा, जिसमें आख्या सामान्य दर्शाई गई। कूट रचित दस्तावेज के आरोप में बिना जांच के DIOS ने शिक्षक के निलंबन की संस्तुति अपर निदेशक को कर दी। इधर उन्नाव के शिक्षक का प्रोन्नत वेतनमान वर्ष 2019 का है। निदेशालय ने आपत्ति लगाई, जिसका जवाब भी दे दिया गया, लेकिन प्रोन्नत वेतनमान अपर निदेशक के स्तर पर अटका हुआ है। PCS 2022 की उत्तर कुंजी का इंतजार छात्र कर रहे हैं। अगले 15 दिनों में इसको जारी होने की संभावना है, क्योंकि जो सिलेक्ट हुए हैं 383 पदों का जो अंतिम परिणाम आया है, जिसमें 364 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की संस्तुति शासन को भेजी गई है, उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है और 10 दिन इसमें लगेगा। इसके बाद 5 दिन के बाद उत्तर कुंजी जारी कर दी जाएगी। 8,720 पदों पर MPESB के थ्रू शिक्षक भर्ती होगी। एम्प्लॉय सिलेक्शन मध्य प्रदेश के माध्यम से ये भर्ती होगी और इसमें आयु सीमा 21 से 40-45 वर्ष तक रखी गई है। पात्रताएं जो दिया गया है उसमें ये पोस्ट ग्रेजुएशन या BEd डिग्री आपकी मांगी गई है। वेतनमान 36,200 है। और इस परीक्षा में क्या पूछा जाएगा, परीक्षा जो है 2 अगस्त से शुरू होगी। अंतिम तिथि फॉर्म भरने की 1 जून है। जो परीक्षा में पूछा जाएगा वो सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा, हिंदी, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, कंप्यूटर ज्ञान आदि चीज़ें पूछी जाएंगी। तो जो भी छात्र इस फॉर्म को भरना चाहते हैं वो इसको भर दें। 560 रुपये इसमें फ़ीस है। वेबसाइट यहाँ पे दी गई है और आवेदन इसका मई में शुरू होगा और 1 जून तक आवेदन चलेगा। इसका डिटेल वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से आपको दिखाया जाएगा। 113 पन्नों का विज्ञापन है, निर्देशन जिसमें दिया गया है, उसकी जो मुख्य बातें हैं वो आपको दिखाई जाएंगी और इसकी PDF भी आपको दी जाएगी, जिससे आप उसको पूरा अध्ययन कर सकें। जो छात्र पहली बार चैनल पे आए हैं उनको बता दें, CP स्मार्ट क्लासेस अपना मोबाइल एप्लीकेशन है जो गूगल प्ले स्टोर से सर्च करके डाउनलोड किया जा सकता है। और यहाँ पे हम सभी प्रकार की शिक्षक भर्तियों की तैयारी कराते हैं। MP की ये जो शिक्षक भर्ती है इसकी भी तैयारी करवाई जाएगी। जल्द ही इसका कोर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जिन छात्रों को इंटरेस्ट है कोर्स ज्वाइन करने में या फिर किसी प्रकार की क्वेरी में, वो 8299226960 पे व्हाट्सएप करें और उसमें लिखें MP शिक्षक भर्ती। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।